नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामायण के बालकांड पर ही चल रहे हैं। राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पालही दली सुरसाल। अर्थात राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु, जो देवताओं और इंसानों का भी शत्रु है, कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। कलयुग के दैत्य रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अर्थात कलयुग में जो पाप हैं, जो पापी हैं और जितने भी घिनौने काम हो रहे हैं, उन सब से रक्षा जो है सिर्फ राम नाम ही कर सकता है आपकी। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। अर्थात राम नाम जपने से 10 दिशाओं में जितनी भी दिशाएं हैं, कल्याण ही कल्याण है। उसी परम कल्याणकारी राम का नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूं। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आधाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ श्री का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। अर्थात उन्होंने मुझे बुरे होते हुए मेरा पालन किया। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है। जो अच्छा स्वामी होता है उसका लोक और वेदों में भी यही रीति पसंद है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अर्थात राम नाम की विनय सुनते ही वह उस सेवक को, प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगरवासी, पंडित मूर्ख और बदनाम यशस्वी, चाहे कोई भी हो, सुकवि कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचानकर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं। अर्थात श्री राम जी जो है वो तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं। पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूं। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं और श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी तुलसीदास जी सा सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी मेरी ठिठाई पर और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्र रूपी चक्षु से अर्थात आंखों से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दिन ही मानता हूं।
यह अच्छापन ही है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, अर्थात बाली को जिस पाप के कारण व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली, वैसी ही चाल सुग्रीव ने भी चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने सौपन में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में उनको गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहा मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंदन परमात्मा श्री राम जी और कहा पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी श्री के शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है, अर्थात श्री रामचंद्र जी जैसे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा और तुलसीदास जी के साथ साथ हम सब जो इस गाथा को सुन रहे हैं, कह रहे हैं, हमारा भी कल्याण होगा। इसी प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से नमाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूं, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात कलयुग के सारे पाप इसके सुनने से नष्ट हो जाएंगे। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहानी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी स्वाद को मैं बखान कर कहूंगा। अब सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले सुहाने चरित्र को रचा, अर्थात शिव जी भगवान ने इस सुहावने श्री राम के चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया, फिर कृपा करके उन्होंने इस कथा को, राम कथा को पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भूषुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काक भूषुंड जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को ये लोग जानते हैं। आप इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा के मार्ग पर लेके चल रहा हूं। मैं धरती के किसी धर्म की बात नहीं करता। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। अब हम पवित्र रामचरित मानस के बालकांड पर चल रहे हैं। यह जो कथा है ये जब तक पूरी नहीं हो जाएगी, संपूर्ण रामायण पर ही हम चलेंगे अंत तक। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।